जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्त, अगर आप लोगों ने 12th किया है और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी आप लोगों को मिले जिसमें 40-45 हज़ार रुपये की सैलरी हो और कहीं एक जगह ऑफिस में बैठ करके आपका काम हो, कहीं ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करना पड़े, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वैकेंसी में आप लोगों को बताया जाएगा बहुत ही अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी और 12th पास पर। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, समझना है कि ये कौन-सी नौकरी है और किस तरह से सरकारी नौकरी है और किस तरह से इसको अप्लाई आप लोग कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। तो ये जो नौकरी है ये सचिवालय की नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। सचिवालय में आप लोग आराम से रहोगे, पहचान का पहचान होगा और पैसे का पैसे होगा। तो सचिवालय सहायक भर्ती 2025 की वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर अप्लाई डेट जो है ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। हम वीडियो बनाने में लेट हैं, आप लोगों को अभी भी डेट है, जाके अप्लाई आप लोगों को कर देना है, क्योंकि 5 तारीख 5वां महीना 5 मई तक अप्लाई होगा। 5 मई तक 5/5/2025 तक क्या है डेट दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सुना आपने अभी होगा, हो सकता है ज़्यादातर बच्चे सचिवालय की कोई बहाली आई भी है, अभी बच्चे नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसमें बच्चे फॉर्म ही कम डालते हैं। अभी क्यों कम डालते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा आगे। यहाँ पे देखिए जो फीस रखा गया है ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका जो फीस है यहाँ पे 500 रुपये फीस रखा गया है। बहुत कम फॉर्म डालने के वजह में एक ये भी होता है कि फीस रखा जाता है बहुत ज़्यादा फीस रखने की वजह से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो खुद ही अपना एडजस्ट करके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। 100 रुपये तक समझ में आता है, 200 तक समझ में आता है, लेकिन 500 थोड़ा ज़्यादा लगता है बच्चों को फॉर्म डालने के लिए। तो बहुत से बच्चे 500 रुपये फॉर्म में खर्च करना नहीं चाहते हैं, या फिर होता नहीं, आर्थिक स्थिति बच्चों की उतनी अच्छी होती नहीं है, लगभग ज़्यादातर बच्चों की। बाकी एससी है, एसटी है, फीमेल है तो आपका यहाँ पे कोई पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये फॉर्म अप्लाई करने के लगते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो एज रखा गया है, एज 18 से लेकर के 28 साल तक रखा गया है। कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका एज 28 साल होना चाहिए। कोई छूट इसमें नहीं मिलने वाला है किसी भी कैटेगरी के हैं। तो ये रखा गया 18 से 28 साल आपका एज होना चाहिए इसी के बीच में। प्रोफेशनल नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी है, बैठ के आराम से करना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है कुछ भी, तो बहुत अच्छा जॉब है। 12th पास होना चाहिए आपके पास में। अब 12th आपने आईएससी किया है, आईकॉम किया है, फिर आईए किया है, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी अगर आप लोग 12th किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर लोगे। परसेंटेज की जरूरत नहीं है कि 60% चाहिए, 70% चाहिए, 50% चाहिए, ऐसा नहीं है। बस आपने पास किया, 3rd डिवीजन से भी पास किया आप तो भी आप अप्लाई कर लोगे इसको, ठीक है। 12th पास सिर्फ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस समझना जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया है इसका। ये समझिए आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें क्या दिया गया है। इसमें बताया कि सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम आप कर लोगे, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों का होता है, जो आप चूज करना चाहते हैं, हिंदी का या फिर इंग्लिश का आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल नामात्र का होता है और उसके बाद में सिलेक्शन होता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर सैलरी देखिए, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। यहाँ पर 19,900 से 63,200 दिखा रहा है। तो ना तो 19,000 मिलता है, ना ही 63,000 मिलता है, लेकिन पहले ही महीने में इसका जो सैलरी होता है वो आपको जो सैलरी मिलेगा आपके हाथ में फर्स्ट मंथ में जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपका 40 से लेकर के और 45,000 के बीच में आपको पहले महीने की सैलरी इतनी मिलेगी। बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है, सचिवालय की नौकरी है। अब यहाँ पर सिलेबस समझिए, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, ठीक है। तो पेपर 1 होगा। पेपर 1 में रीजनिंग के सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 100, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बेसिक लेवल का होगा, ठीक है। तो रीजनिंग के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोगों को। फिर ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो पेपर 2 होगा आपका। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहने हैं, 150 मार्क्स के, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। फिर इंग्लिश का होगा 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हो जाएंगे, जो सेकंड पेपर आपका होगा वो। तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है कि फर्स्ट पेपर जो होगा वो रीजनिंग का होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और फिर सेकंड पेपर जो होगा वो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वालिफाई दोनों में करना है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही करना है। अब आप लोगों को देखिए, जो भी आपको यहाँ पे कोई फिजिकल विजिकल नहीं होना है आप लोगों का, कोई फिजिकल नहीं होना है आप लोगों का। अगर आप लोगों का कमांड इस पर ठीक है, रीजनिंग पर
और जीके पर ठीक है तो आप आराम से इसको लेकर के जाओगे नौकरी को। बहुत ही कम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए, इसको आप लोगों को तैयारी करना होगा, तैयारी करके आराम से एसएससी की तैयारी में ये एग्जाम क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें आराम से आप इसको क्लियर कर लोगे। और हम बोलेंगे इस फॉर्म को आप लोग डाल दीजिएगा। सीट बता देते हैं टोटल पोस्ट कितनी जारी की गई हैं। तो पोस्ट आप लोग देखोगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 18 पोस्ट जारी किया गया है। 18 पोस्ट कम लगता होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें क्या है कि इसका अगर आप जब चेक करोगे ना कंपटीशन, तो कंपटीशन लगभग हर बच्चे का, एसएससी का आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो, जीडी का तो एक अलग ही बात है, उसके सिवा और भी किसी का भी देखोगे तब भी हर बच्चे पे कितना भी कम कंपटीशन होता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 से लेकर के 130 का, कम से कम बोल रहा हूँ कि कम से कम इतने बच्चों का एक सीट पे कंपटीशन होता है। लेकिन ये 18 सीट है और यहाँ पे आप लोगों को खूब से खूब देखने को मिलेगा तो 30 से 50 बच्चों का कंपटीशन देखने को मिलेगा एक सीट पे। तो इसके अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन आप लोगों का होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये फॉर्म डालना नहीं चाहते हैं। जो बच्चे ये फॉर्म डालना चाहते हैं वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 500 रुपए का ये डालना। और कितने बच्चे सीट दे करके झिझक जाते हैं कि क्या 18 सीट दी गई है तो हमारा निकलेगा ही नहीं। तो बहुत से बच्चे नहीं डालते हैं इस फॉर्म को। आपको पता चल गया है, आप इस फॉर्म को डालिए, 500 रुपये खर्च कीजिए, डालिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है और ज़्यादातर बच्चे इस फॉर्म को जो डालेंगे वो निकाल ले जाएंगे अगर उनका थोड़ा भी कमांड है इन सब्जेक्ट पर। तो इस फॉर्म को आप लोग डालिए और डाल करके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी नौकरी है। कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, एसी में बैठ के आराम से रहना है, अच्छी खासी सैलरी महीने में आप लोगों की आती रहेगी। बहुत बढ़िया नौकरी है। सचिवालय में रहेंगे, पहचान बनेगा, पैसे आएंगे, सब कुछ सब होगा। तो अच्छा है, आप लोग इसको अप्लाई जरूर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, उसको अप्लाई करने के लिए लिंक मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। बाकी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कोई सा भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा वहाँ से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।